नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। जय हो। और हमारे देश के समस्त साधु संतों की जय हो, जिन्हें सुन सुनकर इतनी तो समझ आ गई है कि कैसे आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना। उन्हें हृदय से धन्यवाद। देव को, सीताराम को धन्यवाद, जिनकी कृपा है कि सुना रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। आप सुनिए, आपका कृतार्थ होंगे। आज मैं अयोध्या कांड से 93तम सर्ग सुनाऊंगी। श्री भरत जी के वन यात्रा का कैसा वर्णन। कवि है वाल्मीकि, वर्णन तो दिव्य होगा ही। मन को स्वस्थ रखना है तो यह वर्णन आदि से अंत तक सुना। आइए। उन्होंने पिछले सर्ग में कूच कर लिया था। सेना वहां से चल चुकी थी भरद्वाज आश्रम से। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मतवाले हाथी आदि अपनी युद्धों के साथ भागे चले जा रहे थे। उनसे जो जहां जा रहे थे वहां जो पशु पक्षी थे वो परेशान थे। रिक्ष चित कबरे मृग तथा रूरू नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तट पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगड़ी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी हुई दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी, इतनी लंबी चौड़ी थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा है और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भारद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहां पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होती है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि दक्षिण के लोग जो आभूषण पहनते हैं वो पुष्प के। भरत जी को ज्ञान है। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वह इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु से हवा मेरा प्रिय करती हुई से शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। यानी हवा उसे मेरे पास से हटा देती है। किसको? धूल को। वे धूल जो टापों से उड़ रहे हैं।
कहते हैं शत्रुघ्न, देखो इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितने शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया है। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। पता तो बताया है, लेकिन खुलना पड़ेगा उस भूभाग में। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहां आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे, क्योंकि यहाँ धुआं दिख रहा है। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हो तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरा कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे, और उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना। अब मैं ही वहां जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैल कर खड़े हो गए, और भरत ने जहां धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। और यह जो सर्ग है 93 यहीं पर पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 93 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। आगे के सर्ग में श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।